मैं एक दिन कटिंग कराने गया, मेरी कटिंग सही नहीं हुई। वो बच्चा था, नया लर्नर था। फिर मुझे ख्याल आया यार कि अगर कटिंग सही नहीं हुई और मैंने इसे अप्रिशिएट नहीं किया तो कम से कम ये इनकरेज नहीं होगा तो शायद दिल से काम ना करे। मैंने कहा यार आपने बहुत अच्छी कटिंग की है। सच बताऊं जो उसका जवाब था, कहता है सर जी मेरा दिल इतना बड़ा हो गया। ये एप्रिसिएशन है जो हम किसी को भी देते हैं, शाबाश, वेल डन, वो फिर और मोटिवेट होता है और काम करना शुरू कर देता है। उसे इसके लिए पैसों की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं चाहिए हमसे, सिर्फ यही चाहिए कि वो कहते हैं मेरी थोड़ी सी तारीफ कर दे। इसको रिवाज दें, एप्रिसिएशन को रिवाज दें। प्लस माइनस किसी को बताना है ज़रूर बताएं, उसको थोड़ा सा अलग करके बताएं कि बेटा ये खूबी है, ये खामी है, इसको इम्प्रूव कर लो, और ये बहुत अच्छी है, इसको और स्ट्रेंथन करो। ये आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स है कि आप अपना हिस्सा कितना डाल रहे हैं किसी की इम्प्रूवमेंट के लिए। ये जो सारी बातें हम आपसे करते हैं यहाँ पे, जब आप इस स्टाफ कॉलेज की बाउंड्री में दाखिल होते हैं तो यहाँ पे एक रिश्ता बच जाता है। आपको मालूम है, लेकिन रिमाइंडर के तौर पे सूरह रहमान पढ़े ना, तो अल्लाह ताला बार बार कहता है फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये रिमाइंडर्स हैं। कुरान शरीफ में काफ़ी सारे किस्से हैं अंबिया के जो बार बार रिपीट हुए। कहने वाला कहता है बार बार क्या ज़रूरत थी, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा एक दफ़ा बयान कर देते काफ़ी था। क्वेश्चन बनता है, लेकिन वो हकीम है, वो हमारे सब क्वेश्चन का जवाब इस लारैब किताब में दे देता है। हमें समझ आए ना आए वो हमारी किस्मत है और हमारी लर्निंग है। यही क्वेश्चन किसी अल्लाह के वली से किसी बंदे ने पूछा कि आप लोग कहते हैं कुरान शरीफ में खुश्को तर का जिक्र है, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। मसलन मैं आपसे कहूँ कि बिजली का जिक्र नहीं है, मैं आपसे कहूँ सुई गैस का जिक्र नहीं है, मैं आपसे कहूँ इस टेबल, इस माइक्रोफोन, इस मोबाइल, इस लैपटॉप का जिक्र नहीं है। अपेरेंटली तो ऐसे ही लगता है कि नहीं है, नाम नहीं है इन चीज़ों का। लेकिन जब एक किताब कह रही है कि इसमें सब चीज़ का जिक्र है तो इसका मतलब ये है कि है। अगर ना होता तो इसको चैलेंज करने वाले अब तक ला चुके होते कि इस चीज़ का जिक्र नहीं है। जब वो ऑब्जेक्शन करते हैं फिर एविडेंस आ जाता है कि हाँ ये तो फलां जगह मौजूद था। अब कैसे समझे हम इस बात को? थोड़ी सी दकीक बात है। उसने अल्लाह के वली से पूछा कि कुरान शरीफ में खुश्को तर का जिक्र है, आपका दावा है, हम भी यही मानते हैं, है। अलग बात है कि हमें मालूम नहीं। तो उन्होंने एक खजूर की वो गुठली नहीं होती, जब आप खजूर खा लेते हैं रमज़ान में, अफ्तारियाँ करते हैं और बड़े शौक़ से खाते हैं, अदरवाइज़ भी लोग खाते हैं। और खजूर में अल्लाह ने वो पावर रखी है कि अगर 4 दाने इसके खा लें आप खजूर के, तो आपके पूरे दिन की एनर्जी पूरी हो जाती है। ये जो ट्रैवल करते थे ना सहराओं में लोग, वो खजूर और पानी रखते थे अपने साथ, तपते सहरा होते थे। आपको याद है, पुरानी हिस्ट्री पढ़े, कोई ग़िज़ा नहीं होती थी, ये 2 चीज़ें ज़रूर होती थी उनके पास, और इसी पे लाइफ गुजरती थी और चले जाते थे। जंगों में जाते थे, यही होता था। और सदर इस्लाम के ज़माने में खाना बहुत कम होता था। जहाँ से इस्लाम स्टार्ट हुआ, आपको मालूम है, कुफार ताना देते थे कि ये गरीब गुरबा लोग आपके पास आ रहे हैं, हम जैसे आते, ये होता वो होता। ये सारी बातें आपने पढ़ी। खजूर थी और वही फेवरेट खाना होता था। और इसलिए अब तक ये हदीस में भी मौजूद है और अब तक ये चीज़ प्रूवन है कि जिस घर में खजूर हो वहाँ गुर्बत कभी नहीं आती, गुर्बत भाग जाती है, इसलिए कि खजूर मौजूद है। तो इसमें अल्लाह ने पावर रखी है। उस अल्लाह के वली ने, क्योंकि ये जब भी आप किसी से बात करें
पहले भी मैंने आपको पहले दिन शायद कहा था कि नहजुल बलागा के आखिरी जो पोर्शन है उसमें कोटेशंस हैं, कुछ 400 के करीब कोटेशंस हैं, बड़ी स्मार्ट कोटेशन, उनको पढ़ लें। उसमें भी ये लिखा हुआ है कि लोगों के साथ उनकी अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो ताकि वो समझ सकें। डॉक्टर साहब की एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, डॉक्टर साहब अंग्रेज़ी भी जानते हैं, अंग्रेज़ी में लिखते भी हैं, इतनी किताबें लिख डाली हैं इन्होंने बड़े बड़े वालियों में, क्या मुश्किल है बोलना, बोलते भी जानता हूँ। लेकिन आपसे क्यों बात करते हैं सादा ज़बान में कि जब मैं यहाँ सुन रहा होता हूँ तो मुझे समझ आ रही होती है डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। और यही सक्सेस स्टोरी है लर्निंग की, कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जिस बात को वो समझता है आप उस बात में ट्रांसलेट करके समझाएं। ये जो बड़े बड़े एम्बेसडर जाते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनके साथ ट्रांसलेटर होते हैं, वो बातें एक दूसरे की समझ के दूसरे को समझाते हैं और तब बात मालूम होती है। लेकिन जहाँ पे दोनों लैंग्वेजेस एक जैसे हों वहाँ पे समझना और आसान होता है, क्योंकि जो ट्रांसलेटर है उसकी अपनी ट्रांसलेशन होगी, उसका मतलब कुछ और हो सकता है। और आसान कर दो इसे, जैसे हमारे तर्जमे होते हैं बुक्स के, जो इवन कुरान शरीफ के ले लें, ढेर सारे तर्जमे उठाएं, मुझे किसी पे एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं तालिब इल्म ना हदीस का हूँ ना कुरान का हूँ, ये मेरी बदकिस्मती है। मैंने सारी उम्र अंग्रेज़ी तालीम और उर्दू और ये वो जो हमारे कन्वेंशनल किस्म की एजुकेशन थी ये पढ़ी है, अगरचे ये भी पढ़ना सवाब है और अच्छा काम है, इसमें शक नहीं है, लेकिन वो हमारी लाइफ लाइन है, उसको भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरा शोबा नहीं है, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए राय नहीं दे सकता, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ कि काफ़ी सारे तर्जमे सामने रखे, हर तर्जमे वाले ने अपना कंसेप्ट लिया होगा, रीज़न उसकी यही लर्निंग है, जो सीखा उसने उसका तर्जमा कर दिया। लेकिन जो अरबी का असल मतन है कुरान शरीफ का, वो वैसा महफूज है, जो इसको जानता होगा वो और टेस्ट लेगा। जैसे मेरी मादरी लैंग्वेज है सराइकी, जब मुझसे कोई बात उस लैंग्वेज में बात करता है, एक तो मुझे अम्मा याद आ जाती है, उसमें बड़ी एक ताकत है कि जब मुझे अम्मा याद आती है कि मेरी माँ की ज़बान थी, फिर मुझे मेरा मदरलैंड याद आ जाता है जहाँ पे मैं रहा, उसमें बड़ी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है। और फिर जब मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ उस लैंग्वेज में, तो मुझे सारी क्लैरिटीज़ हो जाती हैं, जो आपके 7 स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं उसमें एक क्लैरिटी भी है। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो क्लियर हो। ये बेसिक लाइंस हैं लर्निंग की, इसलिए कहा गया अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करो। जब आप अक्लों के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे, अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे, तो वो समझ जाएगा और फिर आपकी बात को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। हमारे साथ क्या हुआ, अमूमन मैं ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ, कि बच्चा मैट्रिक पास होता है, मिसाल दूँ अपने बैंक में आ गया, प्रमोशंस होती गई उसकी, अच्छी बात है, प्रमोशंस होती जाए, लेकिन क्वालिफिकेशन और इंग्लिश उसकी इम्प्रूव नहीं हुई। सर्कुलर आता है इंग्लिश में 26 पेज का, 1 पेज का, 10 पेज का, उसको जब कहा जाता है ये बेटा पढ़ लो और मुझे बताओ क्या है, कहता है मुझे तो नहीं आता, और सच कह रहा है। अब रिवर्स क्या होगा, रिएक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को लॉस होगा। जो कम्युनिकेशन गैप आया वो ऑर्गेनाइजेशन के स्टाइल की वजह से आया कि उसने उन लोगों तक मैसेज जहां डिसमिनेट करना था, कन्वे करना था, उस लैंग्वेज में नहीं किया जो वो जानते थे। कुरान शरीफ में क्यों ऊँटों की मिसाल दी गई, क्यों मच्छर की मिसाल दी गई, क्यों बकरियों की मिसाल दी गई, क्यों भेड़ों की मिसाल दी गई, क्यों हुदहुद की मिसाल दी गई? लोग समझते थे इन बातों को, ताकि ये समझें। और फिर सबसे बड़ा दावा कि कुरान को मैंने अरबी में नाजिल किया और तेरी ज़बान में नाजिल किया, ताकि ये समझें जिनको कन्वे कर रहे हैं। ऑफिस में बैठ के जब मैं किसी अपने ड्राइवर या कुलीग से या टीम वर्कर से, मैं ड्राइवर नहीं बोलता, मैं टीम वर्कर बोलता हूँ, टीम का एक कंसेप्ट अच्छा होता है,
और ये जो हायरार्की होती है, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा सबऑर्डिनेट है, ये मेरा ग्रेड 2 है, ये ग्रेड 1 है, मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं टीम में चलूँ। मैं इन बातों को बिलीव नहीं करता और ना इम्प्लीमेंट करता हूँ, और मुझे इसमें मज़ा आता है और काम भी अच्छा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका स्टाफ कॉलेज बड़े अरसे से लीड कर रहा है। 5 स्टाफ कॉलेज है हमारे, बाकी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें शक नहीं है, लेकिन इसका भी एक लीडिंग रोल है और वो टीम वर्क की बुनियाद पे। यहाँ कोई मैं नहीं है कि मैं, सब है। आप देख रहे हैं 3 दिन से सब है, सर्व कर रहे हैं। ह्यूमन एरर है, मौजूद है, वो होती रहेगी, लेकिन टीम वर्क है, चल रहा है। एनीहाउ इसको डेवलप करना है। ये जो बातें हम आपसे शेयर करते हैं कि यहाँ पे एक ही रिलेशनशिप है और वो है उस्ताद शागिर्द का। यहाँ कोई अफसर नहीं है, कोई माताहत नहीं है। यहाँ पे इस साइड वाला आपका उस्ताद है और उस साइड वाला आपका शागिर्द है। जब आप इस एटीट्यूड के साथ वहाँ बैठेंगे, आपकी लर्निंग होगी, और इस एटीट्यूड पे यहाँ पढ़ाने वाला पढ़ाएगा तो वो डिलीवर करेगा। और यहाँ से अगर मैं आपको सख्त बात भी कह दूंगा ना, आप कहेंगे मेरा टीचर है। आप ये नहीं कहेंगे कि बैंक वाला मैं इसे क्या जानूँ, मैं इसे बड़ा अफसर हूँ। जब ये कहेंगे लर्निंग ख़त्म हो जाएगी। अफसर हैं आप, रेस्पेक्टेबल हैं, इसमें शक नहीं है, हम भी मानते हैं, आपका एहतराम भी करते हैं और करना चाहिए। लेकिन जब लर्निंग में आएंगे तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो लर्निंग होगी। हर जगह के अपने अपने रूल्स रेगुलेशन तकाजे होते हैं, अदरवाइज नहीं होगी लर्निंग। सो यहाँ पे ये रिलेशनशिप चलता है और इसलिए हम इसकी लीवरेज लेते हैं और आपसे थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर जाते हैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह हमें रिस्पेक्ट देते हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि एंड ऑफ डे में आप भी खुश जाते हैं, हम भी खुश होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट मिलता है। और यही हमारे KPIs हैं और यही हमारा टारगेट होता है। मिसाल देके फिर इस पे आता हूँ कि आपने गुठली उठाई खजूर की, याद है आपको मेरी बात? तो पूछने वाले से पूछा ये क्या है? उसने कहा ये खजूर की गुठली है। कहा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें खजूर के दरख्त मौजूद हैं तो क्या जवाब होगा? कहता बिल्कुल हैं। पहले एक इसमें से निकलेगा पौधा, फिर उसके 5, 6, 7, 8 और निकलेंगे। तो कहा आप तो गुठली को देख रहे हैं, हाउ यू कैन इमेजिन कि इसमें से खजूर 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेंगे, फिर 5 निकलेंगे एंड सो ऑन। कहता है मुझे मालूम है, जब मैं इसको ज़मीन दूंगा, इसको एनवायरनमेंट दूंगा, इसकी हिफाजत करूंगा तो इसमें से पौधा निकलेगा और उसके साथ और पौधे निकलेंगे और फिर उन पे फल आएगा और ये होगा और वो होगा और फैलेगा और फूलेगा। कहा बस इसी बात को समझें। आपको खजूर की गुठली का पता है कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हैं और इसकी ये रिक्वायरमेंट है, और सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है फर्टाइल ज़मीन, जिसको हम कहते हैं नरम दिल, सॉफ्ट हार्ट। कि आपका दिल नरम होगा तो नसीहत असर करेगी। नसीहत बेअसर है गर न हो दर्द, ये गुरनासे को समझाना पड़ेगा। दर्द है, सॉफ्ट है, ज़मीन तैयार है, फिर असर होगा। तो आपने फरमाया कि ये जो गुठली है, इसके लिए आप कह रहे हैं कि पहले हमें ज़मीन चाहिए, इसके लिए एनवायरनमेंट चाहिए, इसके लिए ये चीज़ चाहिए, और मुझे मालूम है कि इसके अंदर खजूर का दरख्त भी है और 5-6 दरख्त हैं और इसमें फ्रूट भी हैं और इसमें बहुत कुछ है। तो कहा यही बात है, आपको एक गुठली के बारे में पता है कि इसमें सब कुछ मौजूद है और इसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो अपनी ज़मीन हमवार कर लो, एनवायरनमेंट सही कर लो, अपनी जो आपकी इंटेंशंस हैं, जो केयर टेकिंग है वो सही कर लो, तब आपको पता चलेगा कुरान शरीफ में खुश्क व तर का जिक्र मौजूद है। क्योंकि ये चीज़ें हमारे पास नहीं हैं तो हम कहते हैं कि इसमें पता नहीं क्या है और क्या नहीं। इन डेप्थ जब आप जाएंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे, चीज़ें एक्सप्लोर होती जाएंगी। क्योंकि हम जानते नहीं। फिर एक कोटेशन है उसी नहजुल बलागा की कि इंसान हर उस चीज़ का दुश्मन होता है जिसको जानता नहीं है। पर मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। इसीलिए जो लर्निंग के बेसिक स्टेप्स हैं, सबसे पहले जानना है।
टू गेन द नॉलेज, कि आप इल्म हासिल करें। इसके अलावा कुछ नहीं है। पहला स्टेप प्रिंसिपली कि आप इल्म हासिल करें। या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म हासिल करने के बाद दूसरा स्टेप है उस पे गौर करना, थिंक अबाउट इट, कि मैंने जो पढ़ा है, हासिल किया है, क्या किया है, इसका नफा क्या है, इसका नुकसान क्या है। तीसरा लेवल एक्शन, कि आप इस पे अमल करें, खुद अमल करें, इम्प्लीमेंटेशन। कल मैंने आपको कोड ऑफ एथिक्स का दूसरा लेवल शेयर किया था, कंप्लायंस। पहले दिन मैंने आपसे किया था पहला लेवल इंटेग्रिटी, आपको याद होगा। कल मैंने आपसे किया शेयर कंप्लायंस, और आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इम्प्लीमेंटेशन। ये थर्ड लेवल है, एक्शन, कि आप इम्प्लीमेंट करें। चौथा लेवल कंप्लीशन का है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद, कि आप अब जब अमल खुद कर चुके, अब आप इसको लोगों में फैलाएं। ये अगली बात है, एडवाइस करना। जब आप खुद कर लेंगे तो लोगों को कहेंगे तो असर होगा। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, और दिल से वो बात निकलती है जो हम अमल करते हैं। जो हम अमल नहीं करते वो ज़बान से निकलती है। टॉक ऑफ द टंग, ज़बान की बात है, दिल की बात नहीं है। दिल से निकलेगी, असर करेगी, इसलिए कि आप खुद कर चुके हैं। और अगर आप ज़बानी कह रहे हैं तो फिर कोई असर लेने वाला होगा तो ले लेगा, नहीं तो उसकी मर्जी है। अदरवाइज आपकी बात में वजन नहीं है, इसलिए कि आप खुद उसको जानते भी हैं, मानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन एक्शन नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो इफेक्ट क्यों आए? मैं जब इस पे मुक्का मारूंगा तो इफेक्ट आएगा ना। अगर मैं जानता हूं मुक्का मारूं, आवाज भी आएगी, इफेक्ट भी आएगा, और ऐसे लेके खड़ा रहूं तो क्या इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, अनटिल अनलेस कि मैं अमल नहीं करता। इसलिए कहा गया जो बात कहते हो उस पे पहले खुद अमल करो। वो बात कहते क्यों हो जिस पे अमल नहीं करते? बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल्स हैं। अगर यही हम शुरू कर दें तो हमारी सोसाइटी सुधर जाए, घर सुधर जाए, हमारी औलादें सुधर जाएं। जब हम परेशान होते हैं, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, गौर करें हमने गलती क्या की, क्यों नहीं मान रहा आज मेरी बात? अपनी गलती निकलेगी जिसने परवरिश की है, और फिर रियलाइज करेगा, और जब रियलाइज करेगा टाइम गुजर चुका होगा। इसलिए जो पहले रियलाइज कर जाते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी कुछ और होती है, जो आखिर में करते हैं उनकी कुछ और होती है। अब इम्प्लीमेंटेशन है क्या? कंप्लायंस होती है। मैंने कल आपसे गुजारिश की थी कि आपको एक पॉलिसी मिलती है, आपको कहा जाता है इसको फॉलो करें, ये कंप्लायंस है। आपको पॉलिसी आई, 9 बजे का टाइम है आने का बैंक का, आप 9 बजे आ गए, आपने ऑर्डर को ओबे किया, कंप्लायंस कर दी। ये कंप्लायंस है, गौर से सुनना जरा। अगर कोई बच्चा लेट आए, अब क्योंकि मेरे आप बच्चे हैं, मैं यहाँ कहता रहता हूँ, ओपन कहता हूँ, क्योंकि हम ऑनेस्टली डिलीवर करना चाहते हैं आपको, और हम आपको बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहते हैं कि आप हमारी बातें गौर से सुने, इसमें आपका भी फ़ायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारी ड्यूटी भी यही है। अगर मैं नहीं बताऊंगा मैं डिसऑनेस्ट होऊंगा, मैं कहूँ नहीं खैर है यार, फ़कीर मेरा बेटा है, यकीनन है, लेकिन मैं अपने बेटे को कभी नहीं नेगेटिव बताऊंगा, कभी नहीं पॉजिटिव बताऊंगा, तो क्या होगा? फर्स्ट लेवल पे उसी का लॉस होगा। मैंने उसे बताया, तो जब मैंने नहीं बताया तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूं अपने बच्चे से कि वो सही करेगा? सो मुझे बताना है, पेरेंटल रोल में ऑनेस्ट होना है, मुझे प्रोफेशनल रोल में ऑनेस्ट होना है, जिस रोल में मैं बैठा हूं मुझे ऑनेस्ट होना है, तब जाके अच्छा इफेक्ट आएगा। अब मैंने कह दिया, सर्कुलर आया, 9 बजे सब ने आना है, बैंक ने कह दिया सब आ रहे हैं 9 बजे, क्या हुआ? कंप्लायंस हो गई। इम्प्लीमेंटेशन क्या है? वो ये है कि जिसको अख्तियार दिया गया, ब्रांच में ब्रांच मैनेजर को अख्तियार है, मिसाल दे रहा हूँ, जिस सीट पे आप माशाल्लाह बैठे हैं, आपको वहाँ पे अख्तियार है। जो आपकी टीम है वो आपके उसमें इम्प्लीमेंटेशन सर्कल में आती है, एंड सो ऑन। अब जो बच्चा लेट आएगा
उसको आपने कहना है, क्योंकि आप उस वक्त इस जेडी के मालिक हैं। आपकी असाइनमेंट है, ऑब्लिगेशन है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट कराना है। अब कोई बच्चा अगर लेट आया, आप उसे कहेंगे बेटा बैंक का टाइम तो 9 बजे का था, आप लेट क्यों आए? ये क्यों आए? टाइम पे आना चाहिए, आइंदा लेट ना आना। अगर लेट आए तो जुर्माना होगा, अगर लेट आए तो मीमू इशू होगा। ये जो बंदा कह रहा है ना ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, ये इम्प्लीमेंटेशन है। और जब ये सारे स्टेप मिलेंगे तो एक प्रोफेशनल गेटअप आएगा। एक फैक्टर से प्रोफेशनल गेटअप नहीं आ सकता। एक फैक्टर से एक फैक्टर कवर हो जाएगा, सारी बिल्डिंग कवर नहीं होगी, प्रोफेशनल बिल्डिंग। इसको जरा पीछे ले जाएं अपने आप पे। जब हम चाहते हैं कि अपनी इंप्रूवमेंट करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, कि मैं अच्छा हो जाऊं, अच्छा इंसान हो जाऊं, जो मेरी कोर टॉपिक होता है हमेशा कि अगर हम इंसान अच्छे हैं तो फिर सब चीज़ें अच्छी हैं। मेरी फेवरेट चॉइस है ये कि मैं चाहता हूं मैं अच्छा बन जाऊं। रीज़न कि मैं एहसान तकवीम पे पैदा हुआ हूं, मुझे अच्छा ही होना चाहिए। मेरा बिल्ट, मेरी क्रिएशन, मेरे मैन्युफैक्चरिंग सारी एहसान तकवीम पे है, तो मेरी परफॉर्मेंस इसे मैच क्यों नहीं करती? जब बनाने वाले ने मुझे बेहतरीन बना दिया तो मैं बदतरीन क्यों हो जाता हूं? मैंने इसको अलाइन करना है, बेहतरीन को बेहतरीन के साथ अलाइन करना है। तो अलाइनमेंट के लिए मुझे अमल की ज़रूरत है। और करना क्या होगा? सबसे पहले जाने, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर सेल्फ, किसी और को ना कराएं। ऑर्गेनाइजेशन में हम जाते हैं ना, वो पहला क्वेश्चन करते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। जब हम इंटरव्यू दे के आते हैं तो वो पूछते हैं बाहर वाले दोस्त हमारे कि इंटरव्यू कैसा हुआ? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा हुआ। यार कोई सवाल ही नहीं पूछा उन्होंने। क्या पूछा? कहते हैं अपना इंट्रोडक्शन कराओ। वो मेरे बच्चे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था भाई। जो अपने आप को जानता है, इंट्रोड्यूस करा सकता है, वही तो कामयाब शख्स है। यहीं पे तो गैप रह जाते हैं कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं करा सकते कि मेरे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, मेरे अंदर वीकनेस क्या है, मेरे अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या, मैं फोर्स कर रहा हूँ और मैं किस चीज़ से डरता हूँ। जब मुझे ये मालूम हो जाएगा मैं कामयाब हो जाऊंगा। और यही ऑर्गेनाइजेशन मुझसे पूछना चाहती है कि आप अपने बारे में बताएं, आप हैं क्या, कौन है? और कुरान भी आपसे यही पूछता है। सूरह तकवीर में जाएं, फ़ाइन तज़हबून, बड़ी स्मार्ट सी आयत है। किधर जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अपने आप से पूछो। और इसमें जो कोटेशन है, जिस कोटेशन का मैं अभी रेफरेंस दे रहा था, वो क्या कहती है कि हमारा हर सांस एक कदम है जो हमें मौत की तरफ लिए जा रहा है। अब ये मौत एक ट्रांसफ़र की एक्टिविटी है, मीन हमने कहीं और जाना है। अब हमारे पास 2 कदम हैं। देखें अल्लाह की लॉजिक, बड़ा हकीम और बेनियाज है और बेहतरीन है, हिकमत वाला है, मुदब्बिर है, सब जानता है। हर चीज़ का उसने हमारे जिस्म में जवाब दे दिया है। जिसको तौहीद समझ ना आए वो अपने आप पे गौर कर ले, उसे समझ आ जाएगी। बड़ा सिंपल सा आपको आसान सा सलूशन दे रहा हूँ समझने का, कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अंडरस्टैंड करूँ कि अल्लाह है, बस अपने आप पे गौर करना शुरू कर दे, मालूम हो जाएगा है। किसी दलील की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 टांगे हैं, आप अशरफुल मखलूकात हैं। अल्लाह ताला ने जानवर को, किसी जानवर को 6 टांगें दे दी, किसी को 4 टांगें दे दी, किसी को इससे ज़्यादा, किसी को इससे ज़्यादा। एंटोमोलॉजी वालों से चेक करें कि उन इंसेक्ट्स की कितनी टांगें होती हैं, वो आपको बताएंगे, होश उड़ जाएं। इंसान अशरफुल मखलूकात होते हुए 2 टांगें बस। चाहिए तो ये था हम अशरफुल मखलूकात थे, जिस इंसेक्ट की ज़्यादा टांगें थी सबसे ज़्यादा, उससे हमारी 2 ज़्यादा होती। इसका मतलब ये है कि हम फिजिकली डेफिशिएंट हैं। तो फिर डेफिशिएंट है तो हम एहसान तकवीम पे तो पैदा ना हुए अगर डेफिशिएंसी आ गई, क्योंकि हमारा कंपैरिजन है बाकी मखलूकात से। उन मखलूकात को सामने रख के जब अल्लाह ने बार चार्ट बनाया, अपनी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता मिसालें देके वाजे करना चाह रहा हूँ, तो फिर उसमें हमें उसने टॉप पे रखा कि जितने जानवर मैंने तख्लीक किए इस कायनात आलम में,
जितनी मखलूक़ात खालिक ने खल्क़ की, पत्थर किए, ज़मीन की, आसमान किया, पानी किया, समंदर किए, कुछ भी किया, चांद सितारे मरीख जो आप सुनते रहते हैं, जितनी जितनी आप गैलेक्सीज सुनते रहते हैं, सारी मखलूक़ात को सबको सामने रख के अल्लाह ने हमें दर्जा दिया, ये टॉप क्लास है, नंबर 1 क्वालिटी, A1। और कहा शाबाश, जाओ ऐसे ही परफॉर्म करो, फिर मेरे पास आओ, इसके अलावा कुछ दूंगा जो आप सोच नहीं सकते। और है यहाँ जब हमें उसकी मिसालें मिल जाती हैं कि हम सोच नहीं सकते और हो जाता है, तो आगे तो और होगा। तो 2 टांगे क्यों हैं? फिर इंसान का बच्चा पैदा होता है, उसको गिड़गिड़ाते 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 सालों लग जाते हैं अपने कदमों पे खड़ा होने के लिए। गाय का बच्चा, बकरी का बच्चा जैसे ही पैदा होता है उछलता है, कूदता है, शरारतें शुरू। तो फिर हम कहाँ ऐसा ने तकवीम पे हुए? वो तो 1 घंटे बाद खाता पीता है, बोलता है, माँ के साथ लाड प्यार करता है, और हमें पता नहीं होता मेरी माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। बड़े अरसे बाद पता चलता है कि हाँ कौन है और कौन नहीं। और वो भी बताने वाले बताते हैं कि ये तेरी अम्मा है, ये तेरा अब्बा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें मालूम नहीं है, हम हैं एहसन तकवीम पे, हमारे पास नॉलेज नहीं है। 2 टांगे हमें अल्लाह ने दी है, दलील रख दी है कि तुम्हारा हर सांस एक कदम है जो तुम्हें मौत की तरफ लिए जा रहा है। आफ्टर डेथ एक कंसेप्ट है कि आपको या अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा या बुरा एनवायरनमेंट मिलेगा। जितने अदियान इलाही हैं उन सब में ये कंसेप्ट है, जो इलाही मज़ाहिब है उन सब में ये कंसेप्ट है कि कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा मिलेगा, एक्शन की बुनियाद पे। एक्शन के साथ साथ जो उसका फजल व करम है वो अलग है, और फजल व करम भी उसको सपोर्ट करेगा जिसका एक्शन सपोर्टेड होगा। क्योंकि फजल व करम सबके लिए था, फरिश्तों को सपोर्ट कर गया, शैतान को नहीं किया। क्या वजह थी? फरिश्तों ने भी तो कहा था ना कि हम तेरी इबादत के लिए काफ़ी हैं, तो फरमाया इन्नी आलम व माला तालम, और फिर वो सरेंडर कर गए और झुक गए। अल्लाह ने उन्हें एजाज़ बख्श दिया, अपनी बेहतरीन मखलूक करार दे दिया। और शैतान को क्या कहा? निकल जा, भाग जा, दफ़ा हो जा। ये लेसन है। अब 2 कदम है, कहाँ जा रहे हैं? एक्शन करना है, या वो गलत जगह जाएगा या सही जगह जाएगा, तीसरा कदम तो है नहीं हमारे पास, इसीलिए 2 कदम। और ये बड़ी लॉजिक है जो मैंने आपसे बच्चों वाली शेयर की है। इसके लिए एक बुक आपको मिलती है, ज़बरदस्त किस्म की बुक है, सुपरमैन इन इस्लाम। ये कभी सर्च कर लेना। ये कोई 25 स्कॉलर हैं, उन्होंने लिखे, इनमें से 22-23 है नॉन मुस्लिम और 2 स्कॉलर मुस्लिम हैं। इस किताब को पढ़ना ज़रा लाइफ में, आपको मज़ा आ जाएगा। आपको अपनी एहसन तकवीम का पता चल जाएगा, हम क्या हैं, हम कौन हैं, और कितना अल्लाह ने हम पे फजल व करम किया, और हम अपने आप को जानते नहीं हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ टू योर सेल्फ। अपने आप का अपने आप से तारुफ कराएं, मैं कौन हूँ। जिस दिन ये हो गया आप कामयाब हो जाएंगे। अब ये जो एक्शन आप करेंगे या गलत जगह जाएगा या सही जगह जाएगा। तो अब क्या कहता है, फ़ाइन तज़हबून, कहाँ जा रहे हो? बस जिस दिन ये सोच लिया कि ये मेरा स्टेप किस साइड पे जा रहा है, उस दिन कामयाब हो जाएंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, जिस स्टेप को आप जहाँ रखना चाहें रिवार्ड वही मिलेगा। और ये लॉजिकल है, ये हिकमत पेश है। सो ये इम्प्लीमेंटेशन के रेफरेंस में थी सारी मिसालें कि आपके पास कंट्रोल है, कंपिटेंसी है, अख्तियार है, और ये कुछ दिनों के लिए आपके पास अपने जिस्म के ऊपर अख्तियार है, कुछ दिनों के लिए। लिहाजा इस कंपिटेंसी को सही यूज़ करें, आप कामयाब हो जाएंगे। अपने जिस्म के ऊपर लागू करें चीज़ों को जो आप चाहते हैं कि मुझ में हूँ, डॉक्टर साहब में हूँ, इसमें हूँ, उसमें हूँ। छोड़ दें इनको कि इसमें हूँ, उसमें हूँ, उसमें हूँ। पहले डेवलप करें हुए मुझ में हूँ। जिस दिन मुझ में हो गई, सब कामयाब हो जाएगा। पहली हुकूमत आपकी अपने आप पे है, और जिसकी सोल अथॉरिटी अल्लाह ने आपको दे दी है। आप चाहें तो इस हाथ से सलाम करें, चाहे तो इसी हाथ से थप्पड़ मार दें, चाहे तो इसी हाथ से किसी को तकलीफ़ दे दें,
चाहें तो इसी हाथ से किसी को सहूलत दे दें, ये आपके इंटरेस्ट पे है, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ेगा। और जिस दिन पकड़ा गया फिर कुछ नहीं बचेगा। आम मिसाल देता रहता हूँ, आखिरी वक्त में कहता है, बहुत बड़ा बादशाह था सल्तनत का, कहता है मूसा मैं तेरे खुदा पे ईमान लाता हूँ। जब डूबने लगा आवाज़ आई, ऊपर से आई, ख़त्म, टाइम ख़त्म, अब वो अख्तियार ख़त्म। बस यही है, जिस दिन अख्तियार की लिमिट ख़त्म, एक्शन का टाइम ख़त्म। सो पहले रियलाइज़ करें, इम्प्लीमेंटेशन, जब जहाँ जहाँ आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने अंदर जस्टिफाई कर लें कि मैं सही कर रहा हूँ। छोड़ दें दुनिया को, जो कर रहा है वो भुगतेगा, कम से कम हम तो ठीक हो जाएं। इसी एग्जाम्पल के लिए मैं इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा सा ओवर हो गया मेरा टाइम। मैं आपको आपके 3 दिन का प्रोफाइल देता हूँ 2 मिनट में। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि ये हमारी लाइफ का और ये स्टाफ कॉलेज लाहौर का ये पहला तजर्बा था। अगरचे मैं जानता था, जानना कोई ऐब नहीं होता, कि जब कोई जानता है तो ये ऐब नहीं है, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। आप इसको आगे ले जाएं तो आपको बहुत अच्छी बातें और खुलेंगी जहन में, कि जानना कोई ऐब नहीं है। मैं अपने कल्चर को जानता था, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को जानता हूँ। मुझे 27, 28, 29 साल हो गए इस बैंक में, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे कैरियर के साथ। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया मुझ पर, अच्छे लोग मिले मुझे, अच्छी टीम मिली, अच्छा बैंक मिला, अच्छा एनवायरनमेंट मिला। जानता था चीज़ों को, ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को, लोगों के बिहेवियर को। मेरे अपने कुलीग हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी उम्र गुजर गई पढ़ाते पढ़ाते आप लोगों को। कोई ये छोटा मोटा टाइम नहीं है जो मैंने आपके साथ गुजारा है पढ़ाने में, तो मेरे पास पूरा प्रोफाइल है। मैं तो आपकी अम्मा हूँ, जानता हूँ। अम्मा तो बच्चों की सब चीज़ जानती है। लेकिन हमने एक ट्रायल किया, और यही ट्रायल वो देता है। वहाँ भी बात समझ आएगी, यहाँ भी समझ आ जाएगी, दोनों के लिए मिसाल सही है। अगरचे लैसा कमिसले शैउन, लेकिन हम क्या करें, मजबूर हैं, हमारे पास ख़जाना नहीं है। हम कैसे समझें? मिसालों से समझते हैं। माफ़ी चाहते हैं, उसकी मिसाल नहीं दे रहा मैं, लेकिन समझने के लिए कह रहा हूँ कि हमने ट्रायल किया कि ओपन छोड़ दिया 3 दिन आपको। हमने कहा, मैंने बच्चों सबको कहा, कोऑर्डिनेशन को कहा, मैंने कहा यार कुछ नहीं कहना, हम चेक करते हैं डिसिप्लिन को। उस डिसिप्लिन में जो नट शेल है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, पॉइंट आउट नहीं करूँगा। आप अपने अंदर खुद जस्टिफाई करेंगे और इसको जाके आगे अच्छे प्रोफेशनल्स की तरह एक लर्निंग लेके इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि हमें फ़ायदा हो, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा हो, जो हमारी टीम है उनकी डेवलपमेंट हो सके। उस लर्निंग में प्रोफाइल ये निकला कि 24 लोग थे हमारे। 24 में से एवरेज आपको दे रहा हूँ, इनमें से अगर 6 कहूँ तो कितनी परसेंटेज बनेगी? 25%। 25% लोगों ने एक्सीलेंट परफॉर्म किया। जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं। मेरी कोई पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिवाय इसके कि मैं खुद भी अपने लिए भी चाहता हूँ और आपके लिए भी कि हम सब अच्छे हो जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस। 25% लोगों ने बेहतरीन परफॉर्म किया जैसा ऑर्गेनाइजेशन चाहती थी। क्या चाहती थी? पहले दिन जो बताया, पंक्चुअलिटी, ड्रेस कोड, एटीट्यूड, शेयरिंग, टाइम, डिसिप्लिन, एवरीथिंग जो हम चाहते थे। इंटरेक्शन, क्वेश्चंस, आंसर्स, ये आपका इन्वॉल्व होना, ये सब कुछ उसमें शामिल था जो आपको हमने पहले दिन बता दिया। उसके बाद एक पूरा कहूँगा काफ़ी सारा एक वो है चार्ट है जो सीधी लाइन जाती है, उसमें लोगों ने एवरेज परफॉर्म किया। वो है तो ऐसे लाइटर मोड में, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। ये जो अगली स्लैब थी ना, ये कभी लेट, कभी जल्दी, कभी टाइम पे, कभी अच्छे मूड में, कभी लेजी मूड में, कभी इधर कभी उधर, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट दे कंप्लीटेड देयर जॉब। और मैं इसे गुड रेटिंग करूँगा एज पर अप्रेजल सिस्टम। और जो लास्ट लाइन बचती है, मैं इसको 3 में सिर्फ कर रहा हूँ,
वो डिसअपॉइंटिंग थी। उन्होंने परफॉर्म क्या किया, उन्होंने लर्निंग को कैजुअल लिया। उन्होंने मेरा नुकसान नहीं किया, मेरा ज़ाती नुकसान नहीं किया, उन्होंने अपना नुकसान किया और ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान किया। इससे आपने लेसन लेना है। उनकी हैबिट क्या थी, लेट आना, ना आना, कैजुअल लेना, यहाँ पे कभी कभी रिलैक्स होना, कभी मोबाइल देख लेना। जो लर्निंग बैरियर हैं वो सारे उनमें मौजूद थे, और मोबाइल का एक्सेसिव यूज़ एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद थी जो आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे अलाउ नहीं करती। ये इम्प्लीमेंटेशन का एक लेवल मैंने आपसे शो किया कि अगर इम्प्लीमेंटेशन वाला आज़ाद छोड़ दे तो उसका इफ़ेक्ट क्या आता है। 3 दिन के लिए ट्रायल किया हमने, आज़ाद छोड़ दिया, उसका इफ़ेक्ट ये आया जो मैंने आपसे शेयर किया, लेस और मोर। और अगर अल्लाह हमें आज़ाद छोड़ दे तो बताएं इस दुनिया का क्या होगा। हम तो एक दूसरे को मार देंगे, लॉलेसनेस होगी, जंगल का कानून होगा, कुछ नहीं होगा, इंसानियत नहीं होगी, हैवानियत और हैवानियत होगी। मौला अली से किसी ने पूछा कि इंसान कितना आज़ाद है और कितना खुद मुख्तार है, कहा पाँव उठाओ, उसने उठाया, कहा दूसरा उठाओ, कहता नहीं उठ सकता। जंप लगाना और होता है, गेम और होती है, ये लॉजिकल बात है। कहा नहीं उठ सकता, स्टेबल नहीं रहूँगा। कहा बस इसी मिसाल को समझें, अल्लाह ने कुछ अख्तियारात हमें दे दिए और कुछ अख्तियारात अपने पास रखे। जिनको वो बेहतर समझता था हमें दे दिए, और जिनको वो समझता था उसने अपने पास रख लिए। जिनको अपने पास रखा उनका हिसाब किताब नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और जो हमें अख्तियार दिया उसकी अकाउंटेबिलिटी है। यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ अख्तियार अपने पास रखती है और कुछ हमें दे देती है। जो हमें देती है वो अकाउंटेबल करती है और जो नहीं देती अकाउंटेबल नहीं करती। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ दे, सलामती दे। आपका बहुत शुक्रिया, अच्छे दिन गुजरे। कोई क्वेश्चन हो, कोई आंसर हो, मैं हाजिर हूँ ज़ाती तौर पे, मेरे पास आप आ सकते हैं। कोई अगर आपको मिसकंसेप्शन हुई, क्लैरिटी हुई, माफ़ी, उसकी क्लैरिटी दे सकता हूँ, माफ़ी भी मांगूंगा। बिल्कुल हम नहीं चाहते आपको डिसार्ड करें, इनकरेज करना चाहते हैं, और हम आपको स्माइलिंग फेस में देखना चाहते हैं। कभी हमारा ये मूड नहीं होता कि हम आपकी खुदा न खास्ता ईगो को हर्ट करें, इसलिए कि आप हमारा बैंक हैं, आप हमारा फ्यूचर हैं, आपकी एक कदर है, आपकी एक वैल्यू है, आप हमारे लिए किंग हैं। उस्ताद शागिर्द का रिश्ता अपनी जगह, लेकिन जब मैं प्रोफेशनली आपको पुकारूंगा तो आपको अपना किंग कहूँगा। क्यों? कस्टमर इज़ ऑलवेज किंग। आप मेरे कस्टमर हैं इस वक्त, यहाँ पे नेशनल बैंक के कस्टमर हैं, इंटरनल कस्टमर। सो आप बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। ये जो हम आपसे शेयरिंग करते हैं ये हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसको नेगेटिव नहीं लेना। और अपने साथ एक होप लेके जाएं, एक नई चेंज लेके जाएं, एक मिशन लेके जाएं, वैल्यूज़ लेके जाएं, लोगों में डिलीवर करें और लोग कहें कि ये बहुत अच्छा प्रोफेशनल था। आप प्राइमरी स्कूलों के उस्तादों को भी याद करते हैं आज तक कि वो मेरा उस्ताद बहुत अच्छा था। हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एक एक बंदा याद रखते हैं आप, ट्रेनर एक बंदा याद रखते हैं। रीज़न? वो आपको गाइडलाइन देता है। बस इसी को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें। आपका बहुत शुक्रिया, ज़हमत तमाम। ओवर टू डॉक्टर साहब। थैंक यू डॉक्टर।